3 अप्रैल का मंजरनामा आप क्या देख रहे हैं? अगर वजीर दाखिला शेख रशीद साहब की कुछ दिनों पहले तक की, अगर मैं परसों की बात करूं तो वो फिर भी पुरुमीद थे कि कहीं नहीं जा रहा, खान यहीं पे है, कप्तान डट के खड़ा है। लेकिन आज जो वो गुफ्तगू करते हुए कहते हैं कि मुझे लगता है कि मेरी सियासत का आखिरी दिन है, पीर के दिन, लेकिन फिर सोचता हूं कि मैं अगर अलग हो गया तो लोग कहेंगे इमरान खान का साथ छोड़ दिया इसलिए साथ खड़ा हूं। इसका मतलब ये कि उन्हें वाज़ेह इशारे दिखाई देते हैं कि हुकूमत घर जा रही है। आप क्या समझते हैं कि अगर हुकूमत घर चली गई तो आइंदा की प्लानिंग क्या है पीटीआई की? एक तो चीज़ ज़हन में रखिएगा कि आखिरी बॉल तक हमें इंतज़ार करना होगा कि हुकूमत जा रही है या नहीं जा रही। आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उस पर उनका चेहरे की घबराहट, उस पर उनका ये कहना कि जी मैं स्पीकर को भी कहता हूँ, मैं पाकिस्तान के अहमदारों को भी कहते हैं कि ये वक्त है आप सब न्यूट्रल हो जाएं, आप बिल्कुल गैर जानिबदार हो जाएं। भाई कल तक आप सबको गैर जानिबदार कह रहे थे, आज आपको दोबारा कहना पड़ रहा है, तो उसको आपको कहाँ से कोई बिना कैसी पड़ गई? फिर आप कह रहे हैं कुछ गैर जमहूरी होने जा रहा है। क्या गैर जमहूरी होने जा रहा है? आपको उसको क्लियर करना चाहिए था। यानी ये एक या खौफ, डर या किसी तरफ से आने वाला कोई पैगाम है जिसकी वजह से वो आज परेशान थे, आज उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी। उनके पास तो स्कोर पूरे हैं, उनका ज़मीनी अगर हक़ाइक़ देखें, अगर हम ज़मीनी हक़ाइक़, तो उसके मुताबिक तो वो तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद कामयाब है, उसके मुताबिक तो उनके वोट पूरे हैं, उसके मुताबिक तो वो आराम से अपना वज़ीर आज़म बना लेंगे और वज़ीर आज़म बनाने के बाद वो अपना सारा काम सीधा कर लेंगे। लेकिन असल बात तो ये है यासर, मैं आपको एक दो सब चीज़ें अहम बता दूँ। अगर मैं कह रहा हूँ अगर तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद कामयाब हो जाती है तो शहबाज शरीफ उसके 5 मिनट बाद तो वज़ीर आज़म की कुर्सी पे नहीं बैठ रहे, उसके बाद बाकायदा एक शेड्यूल होगा, वो शेड्यूल आएगा, शेड्यूल के बाद लोग इलेक्शन में आएंगे, इलेक्शन के बाद वो बाकायदा इलेक्शन होगा। तो उस वक़्त के लिए सदर ममलकत के पास इख्तियार होता है कि वो किसी को कहते हैं कि आप अमूर चलाने के लिए ये ज़िम्मेदारी अब आपके पास है। सदर ममलकत किसको कहते हैं, ये कौन चला सकता है, वो आइन में क्या गुंजाइश मौजूद है, एक तो वो देखना होगी। और दूसरा देखना हो गया क्या पीपल्स पार्टी मियाँ शहबाज शरीफ को फ्री हैंड दे रही है? अभी तक तो उन्होंने एक को वज़ीर दाखिला बना दिया और एक को बना दिया वज़ीर आज़म। तो स्पीकरशिप तो देंगे खुर्शीद शाह को, ये है कि ये तो डराने के लिए स्पीकरशिप तो खुर्शीद शाह के लिए रख रहे हैं ताकि अगर किसी जगह शहबाज शरीफ साहब को खींचा जाए, किसी जगह शहबाज शरीफ साहब को रोकना हो और किसी जगह को रिकवर पैदा करनी हो तो इनका अपना बंदा तो वहाँ पर मौजूद हो। पर तो अब मैं आपको बता दूँ कि वज़ीर आज़म क्या करने जाए। अगर अदम-ए-इत्तेमाद कामयाब हो जाती है फिर भी, अगर अदम-ए-इत्तेमाद नाकाम हो जाती है तो फिर भी, दोनों सूरतों में वज़ीर आज़म इस वक्त वज़ीर आज़म है, कप्तान इमरान खान जो हैं, वो एक बड़ी अच्छी कह सकते हैं बड़ी तेज़ तहरीक को दोबारा शुरू करेंगे। और इस तहरीक का आगाज़ जो है वो मुनहरफ अराकीन जो हैं, तहरीक इंसाफ के जो मुनहरफ अराकीन हैं, उनके हलकों में जलसों से किया जाएगा। यस, ये एक ऐसा प्रेशर होगा कि जिसके आगे मुनहरफ को खड़ा होना, फिर उस हलके से वो लोग जो पहले उनके खिलाफ करे थे वो इस प्रेशर को देख के वज़ीर आज़म तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के साथ वो आइंदा की इलेक्शन कैंपेन इस तरीके से कैंपेन वो इस तरीके से चलाने लगे हैं कि पहले मरहले में मुनहरफ अराकीन जो हैं उनके हलकों में जलसे किए जाएंगे, वहाँ पर रैलियाँ की जाएंगी ताकि एक तासर जाए कि जो पार्टियों के साथ गद्दारी करता है, किसी भी पार्टी के साथ ये छोड़ के जाता है, ये मुनहरफ होता है या अपना वोट जो भी आप उसे कह सकते हैं, उसके हलके में उसका गिराव, उसके हलके में उसके ख़िलाफ़ तहरीक किस तरह चलेगी, वहाँ से ये मूवमेंट शुरू की जाएगी। उसके बाद वो इत्तेहादी जो इन्हें मौके पे बग़ैर किसी वजह के छोड़ के चले गए हैं, फिर उनके हेड क्वार्टर्स जो होंगे ना, उनके मेन जो शहर होंगे, वहाँ पर तहरीक का आगाज़ किया जाएगा। देखें KPK के अंदर इमरान खान को दूसरे मरहले में मिलने वाली फतह और ख़ास करके उन इलाकों से फतह जो मुस्लिम लीग का घर कहलाते थे, जिस पर मुस्लिम लीग नून का दावा होता था कि यहाँ पे हम क्लीन स्वीप करेंगे, वहाँ से PTI का जीतना और उसके बाद PTI अगर किसी जगह से हारी है तो तमाम उन नशिस्तों पर आप देख लें जहाँ पे वो हारे हैं, किसी जगह भी 1 से 1,500 से ज़्यादा वोटों का मार्जिन नहीं है। तो ओवरऑल PTI का वहाँ पे पोजीशन बेहतर होने के बाद KPK के हवाले से तो इमरान खान काफ़ी हद तक मुतमिन है। अब वो कोशिश शुरू करने लगे हैं कि हमने तहरीक को मुनहरफ
अरकान के हलकों से, और वो हमारे इत्तेहादी जो हमें छोड़ के चले गए हैं, उनके मेन जो उनके हल्के होंगे या मेन जो उनके शहर होंगे, वहाँ पर बड़े जलसे करके उनको टफ टाइम पहले देंगे, उसके बाद दूसरी तरफ आएंगे। ये इस तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो या नाकाम हो, दोनों सूरतों में कप्तान ये करने जा रहे हैं। राव साहब, आप क्या समझते हैं, वज़ीर आज़म क्या सोच रहे हैं? मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म ये सोच रहे हैं अपने साथियों के बारे में कि किस मकाम पे सूझी तुझे बिछड़ने की, कि अब तो जाके कहीं दिन संवरने वाले थे। 3.5 साल का अरसा मुश्किल गुजारा, उसके बाद उन्हें ये लगा कि हमारी खारजा पॉलिसी भी सेट हो गई है, मुआशी तौर पर हम मुस्तकम हो रहे हैं, और अब जाके साथी बिखर गए। आइंदा की प्लानिंग आपको क्या लगती है? और वो जो पिछले दिनों पॉजिटिव इंटरवेंशन की बातें हो रही थी, दोनों फरीकैन को समझाने की बातें हो रही थी, उसका कोई नतीजा नहीं निकला? देखे, आपने शेर पढ़ा, एक शेर मैं भी पढ़ देता हूँ। हस्बे हाल के खुदगर्जियों की शहर में ऐसी चली हवा, कुछ सोच कर सलीब से ईसा उतर गया। यानी इस किस्म की कह ले कि लोग खुदगर्जी का शिकार। मैं पहले कुछ सख्त पढ़ने वाला था। डॉक्टर मजरूल हक साहब का शेर है कि सोच में हूं सभी इस बार कहाँ जाएंगे, आस्तीं झाड़ दी तो यार कहाँ जाएंगे। मैं इसलिए बैकफिट में आके मैं जरा सॉफ्ट इमेज पे रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल, आस्तीन के खंजर जो है ना वो थे, और वो बहुत अच्छा हुआ, झाड़ने नहीं पड़े, खुद ही गिर पड़े बगैर झाड़े ही। तो ये होती है, सिचुएशंस पैदा होती है, पॉलिटिकल सिचुएशन पाकिस्तान में, और कॉन्स्पायरेसी थ्योरीज जो चलती हैं, और जो एक अमेरिका का कहा जा रहा है या जो भी मुल्क है, तो वो ऑब्वियसली एक अमेरिका की तो हिस्ट्री है पूरी एक, उसमें अगर कोई ना भी होता ख़त, तब भी लोग यकीन कर लेते कि अमेरिकन तो इसी तरह से ऑपरेट करते हैं, जो मुल्क उनके इंटरेस्ट के मुताबिक नहीं चल रहा होता। इम्पॉर्टेंट इमरान खान के लिए जो इस वक्त था वो उसने किया, उसने अपनी पॉपुलैरिटी को कैश करना शुरू किया। जो उसके लोग नो डाउट जो वो क्लेम करते हैं कि लोग नाराज़ हो गए थे, वो वापस आ गए हैं। केपी का रिज़ल्ट आपको बता रहा है, इस्लामाबाद का जलसा आपको बता रहा है, बाकी जो जलसे उनके हुए हैं, वो पॉपुलैरिटी तो उनका ग्राफ एकदम से, ये तो नाकदीन भी कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत गेन किया है। और दूसरा, उन्होंने कंपोज रखा है अपने आप को। बहुत सी खबरें आ रही थी, इसको हटाया जा रहा है, उसको डी नोटिफाई किया जा रहा है, इस तरह हो रहा है और उस तरह हो रहा है। उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से भी ये कहा जा रहा था कि जी ये पेश नहीं करेंगे, ये इस तरह हो जाएगा। एक को कोट किया जा रहा था रज़ा रब्बानी की रूलिंग को कि जो रिक्विजिशन सेशन है उसमें अदम एतमाद शायद नहीं हो सकती। तो इस किस्म की चीज़ें मशवरे दिए जा रहे थे, लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया, ना अनकॉन्स्टिट्यूशनल ना इलीगल। जो नॉर्मल वे ऑफ है, लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल, उस पर वो चल रहे हैं। और 3 तारीख को, कल के खिताब में उन्होंने कहा कि 3 तारीख को फैसला हो जाएगा, वोटिंग होगी। इस सब के बावजूद अपोजिशन बहुतान फिर भी लगाती है कि गैर के साथ वो जाना चाहते हैं। उन गैर आईनी वो होता है यासिर, जो आप बिल्कुल जैसे मार्शल लग गया, ठीक है, ये गैर आईनी है। लेकिन जो आइन के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं, जो आपने स्टेप्स उठाने होते हैं, वो अगर ताख़ीर से भी उठ जाए तो उसको गैर आइनी नहीं कहा जाता। आइन उसको प्रोटेक्शन देता है 252 के तहत कि आपने आइन का काम जो है वो अगर मुकर्रर मुद्दत में नहीं किया, एक ख़ास मुद्दत जिसमें होती है, वो अगर हफ्ता 10 दिन बाद भी हो जाए तो उसको, इवन महीना बाद भी हो जाए तो उसको ऐसे ही समझा जाता है जैसे मुकर्रर मुद्दत के अंदर हुआ है। उसमें ये जो आपका NFC वार्ड का इशू है वो आपने करना होता है। इस तरह से और बहुत सी मीटिंग्स हैं जो आपने रेगुलर बेसिस पे कॉल करनी होती हैं।